यूके में 2 देसी रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा गया है और टोटल 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर वीज़ा ना होने के बायस भी काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मालकान पर इतना भारी जुर्माना आयद किया गया है कि वो तरले मिनते करने शुरू हो गए हैं जो मालकान, लेकिन होम ऑफिस ने उनके तरले मिनते कबूल करने से इनकार कर दिया है। कितना जुर्माना हुआ है, कौन से ये रेस्टोरेंट्स हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं, किन के ये रेस्टोरेंट्स थे वो भी सामने आ गई बात। और अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में शिकायत क्यों लोग करते हैं, खास तौर पर जो यूके में इस वक्त ऐसे बिजनेस हैं, खा वो रेस्टोरेंट्स हैं, खा वो कार वाश हैं या वो कोई मिनी शॉप्स हैं, उनके खिलाफ अब लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं और जुर्माने बढ़ने की जो ये रेशो है वो क्यों ज्यादा हो गई है। ये सारी चीजें जल्दी से मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जो 2 रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं जिन पर होम ऑफिस वालों ने रेड किया है। तो एक का नाम है वतन रेस्टोरेंट, इल्फरलैंड में है लंदन में, और दूसरा है एग्जॉटिक कड़ाही। ठीक है जी, ये स्लो एरिया है, वहां पर ये मौजूद है। पहले बात करेंगे हम ये जो एग्जॉटिक कड़ाही है, इसके मालिक को 90,000 पाउंड जुर्माना किया गया है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख रुपए बनते हैं। तो इसका मालिक जिसका नाम इंद्रपाल रोवा है, उसको जब उसके रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया तो एक खातून जो है ना वो कुकिंग कर रही थी, उसको पकड़ा गया, और एक बंदा आदमी जो है ना वो बर्तन वाश कर रहा था। जब दोनों के वीज़े चेक किए गए तो जो खातून है ना उसका वीज़ा 2011 में एक्सपायर हो चुका था, वो यूके में बगैर वीज़े के रह रही थी। जो आदमी बर्तन धो रहा था, जिसने इमिग्रेशन वालों को देखते फटाफट जो है ना अपना सामान चेंज किया, एप्रन लाया, हर चीज़ तैयार की थी, यानी पता चल सके कि मैं जॉब नहीं कर रहा यहाँ पे। उससे जब उसका वीज़ा स्टेटस पूछा गया तो उसने कहा जी मैं 2010 में यूके आया था वीज़े पे, 2011 में या 12 में मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने अपीलें कर रखी हैं लेकिन मुझे वहाँ से होम ऑफिस की जानिब से लीगल स्टेटस नहीं दिया गया। तो दोनों को पकड़ लिया गया। खातून का मौक़िफ़ था कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ काम नहीं करती, मुझे तो रेस्टोरेंट वालों ने कहा था कि आप किचन में जाके अपने लिए खुद खाना बना लें, मैं जॉब नहीं कर रही। लेकिन उन्होंने उसका सारा चेक किया तो वो जॉब ही करती थी। तो इन दोनों को पकड़ लिया। इसके मालिक को साथ ये भी देखा गया कि जो वहाँ पे अल्कोहल शराब बेचते थे उसका लाइसेंस भी जो है ना वो भी एक्सपायर था, या जो उसकी कंडीशंस थी उनको वो वायलेट कर रहे थे, ब्रीचेस करते हैं ना जो भी लाइसेंस होता है। तो वो भी जनाब सिचुएशन पकड़ी गई। उसके बाद इसका जनाब केस चला और इस बंदे को 90,000 पाउंड जुर्माना कर दिया गया है। दूसरा वाकया इल्फर लेन, जहाँ पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, देसी खाना, तो वहाँ पर जनाब वतन रेस्टोरेंट है, वहाँ भी छापा मारा गया और 3 ऐसे नौजवान, 2 अफगानी 1 पाकिस्तानी पकड़ा गया है, जो कि जिनके पास वर्क राइट्स नहीं थे और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पर भी जनाब अभी जुर्माना कितना किया गया है वो चंद दिन तक पता चलेगा, क्योंकि अभी ये चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन उसको भी कहा जा रहा है कि चंद रोज तक जो डिक्लेयर होगा वो तकरीबन 1 लाख पाउंड से ज़्यादा जुर्माना किया जा सकता है, क्योंकि 40,000 पाउंड पर पर्सन के हिसाब से जुर्माना जो है वो किया जाएगा। 3 बंदे पकड़े गए हैं तो वो तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 तक जो है ना वो पाउंड जुर्माना ये हो सकता है, जो कि उनके रूल्स हैं या जो जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है। तो ये भी बहुत बड़ा जुर्माना है। इस वतन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम है जनाब बिस्मिल्ला। तो वो जनाब अब जनाब वो भी ऑफ कोर्स पेशियां भुगत रहा है कि जुर्माना किसी तरीके से माफ़ हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी इलीगल बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा, मुझे जो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने मुख्तलिफ लोग जो है ना उस एरिया में उन्होंने बताया है कि असल में होता ये है कि ये लोग जो जॉब्स देते हैं ना ये पूरी तरह वर्कर्स का इस्तेसाल करते हैं। जैसा कि इंद्रपाल का रेस्टोरेंट जो पहले मैंने बताया था, एग्जॉटिक कड़ाही, वहाँ पर ये होता था कि जब इंटरव्यू होता था तो उनका मैनेजर वर्कर्स को कहता था कि भाई रोटी ही लबनी जे, सिर्फ रोटी पर काम करें, अभी फिलहाल पहले पहले हम आपको पैसे नहीं देंगे। कहते ये थे, बाद में पैसे देते ही नहीं थे। तो जब उसके मालिक से पूछा गया, इंद्रपाल से पेशी पर आया, तो उसने उससे पूछा गया काउंसिल वालों ने कि भाई आप वर्कर्स को ने शिकायत लगाई है कि हमें रोटी पे काम पे रखा हुआ है, तो ये क्या तरीका है। तो उसने कहा असल में मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ मसला है, फालज का मसला है, ये है वो है, मैं रिकवर हो रहा हूँ, अभी प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ, तो मैं रेस्टोरेंट पे ज्यादा नहीं जाता, मैंने मैनेजर हायर किया हुआ था, वो जनाब इंटरव्यूज करता था और ये मैनेजर अपनी तरफ से कह देता था कि जी जनाब पेश है, कोई नहीं मिलनी, रोटी मिलनी है, काम करो, बस मंजूर है तो शुरू कर दो, नहीं तो ना ही सही। तो लोग शुरू हो जाते थे कि चलो तजर्बा ही सही। तो मालिक ने कहा कि मैनेजर को मैंने पहले ही फारग कर दिया है, ये मैनेजर का कसूर था।
देखिए बात यह है कि मैनेजर का कसूर है, मालिक का कसूर है, जो भी है। इस वक्त जो देसी कम्युनिटी है ना, वो बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, कार वाश हैं, वो पूरी तरह बदनाम है यूके में। इसलिए बदनाम है कि वहां पर जनाब जो भी केस सामने आता है कि जी हाँ पे पूरी नहीं मिलती या पैसे कोई खा गया है, तो उसके पीछे देसी मालिक होता है। अब देसी मालिक का मतलब ये होता है, या पाकिस्तानी होता है, या इंडियन होता है, या अफगानी होता है, यानी जो अपने देश के लोग होते हैं उनको देसी कहा जाता है। देसी कोई ना बुरा लफ्ज है, ना ही कोई गाली है, और ना ही ये कोई किसी की तजहीक है। हम सारे देसी हैं बाहर के मुल्कों में, ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं जी तुसी भी कोई देसी आंदे हो, तो देसी जो है ना ये कोई बुरी चीज नहीं है, हम देसी लोग हैं। मैं अपने आप को भी देसी कहता हूँ। देसी लोग जो है ना वो लोगों का माली इस्तेहसाल कर रहे हैं, पैसे ही नहीं देंगे। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स मेरे पास मौजूद है, सच्ची कहानियां। लड़कियां और लड़के जो स्टडी वीजे पर यूके जाते हैं, उनको जनाब जब जॉब चाहिए होती है तो सबसे इजी जो है ना टास्क होता है कि हम रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, बर्तन वाश कर लेंगे। हमें कौन सा कुकिंग आती है, ना हमें कोई ज्यादा तजर्बा है किसी चीज का, तो बर्तन वाश कर लेंगे, खा वो लड़की है या लड़का है। तो वो जनाब उनको मालकान कहते हैं कि जी आपको हम बस खर्चा वगैरह ही देंगे, या कहते हैं कि अच्छा कुछ दिन काम करो, हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद फिर आपकी सैलरी का फैसला किया जाएगा कितनी सैलरी आपको देनी है। लेकिन होता यह है कि जब 2-4 महीने गुजर जाते हैं, काम मुफ्त विच करवा लेंगे ने, रोटी तो सिर्फ काम करवा लेंगे ने, बाद चो पैसे मांगते हैं तो कहते हैं किहड़े पैसे, हथी पढ़ाए नहीं सानू, चल ना जब पैसों का कोई लगता शिकायत कर देंगे इमीग्रेशन। वो बेचारे डर जाते हैं। गरीब आदमी जो बंदा, गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां जाकर उनके पास पैसे नहीं होते, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेशक किसी अच्छे घराने से भी उसका ताल्लुक हो, तो वो बेचारे डर के मारे किसी के साथ किसी के आगे नाम भी नहीं लेते, और वो अपने जमा पूंजी सारी जड़ियां ने मालक को छड़ के चादर झाड़ के घाट हो जाते। समझ आई गल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का चलता बिजनेस देखते हैं और वो खाने की कंप्लेन जाके कर देते हैं कि इसको जुर्माना हो। जो वर्कर्स हैं जिनको पैसे नहीं मिलते, वो किसी बड़े आदमी से बात करते हैं, सीनियर से, कि अंकल जी मैंने ना वहाँ फलां रेस्टोरेंट में काम किया था, मुझे उसने पैसे नहीं दिए, या फिर मैंने मुझे पैसे दिए हैं, कहा था उसने कि जी आपको महीने का जो है ना वो 1000 मिलेगा, लेकिन उसने 800 पाउंड दे दिया है, या कहा था कि 1500 पाउंड मिलेगा, लेकिन अब उसने 300 पाउंड पूरे महीने का दिया है, मेरे पैसे खा गया। तो वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो मेच्योर लोग वहां पे होते हैं, वो भी कंप्लेन कर देते हैं इमिग्रेशन होम ऑफिस को कि फलां जगह पे फलां रेस्टोरेंट है, उसका नाम है, उसने वर्कर्स का इस्तेहसाल किया है, आज भी अगर वहां पे जाएं तो आपको इलीगल लोग मिल जाएंगे। तो अब जनाब मोहतात रहने की जरूरत है। या तो आप लोगों को पे करें मुकम्मल, नहीं करेंगे तो लोग अब शिकायत लगाना शुरू हो गए हैं। लोगों का पता चल गया है कि अपना हक कैसे लेना है। ये लोग भूल जाते हैं कि जनाब हमें कोई पकड़ने वाला भी है, जो मालकान है बिल्कुल भूले होते हैं। बस है ये कि पैसा जिन्ना भी साढ़े ढिड च पै जे, साढ़े बैंकों के आ जाए, बाकी जो किसी को पैसे की लोड़ ही नहीं। और भाई सबको जरूरत है, कम से कम किसी को आप पल्ले से कुछ दे नहीं सकते, कम से कम उसका हक ही उसको दे दे जो उसने आपके साथ काम किया है। वर्कर्स हैं, बर्तन धोए हैं, कारें वाश की हैं, या आपके साथ किसी भी मसाले पैक किए हैं, ऐसे नहीं चलता। अब जनाब एक तरथली सी मच गई है जब ये 2-3 रेड्स हुए हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे ये जो होम ऑफिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं छापे मार रहे हैं, और जहां छापे मारते हैं ना वो मुखबरी पर मारते हैं। उन्हें पक होता है कि किस टाइम पे इस रेस्टोरेंट के अंदर 1-2 या 3-4 बंदे इलीगल काम करते हैं, उसके बाद वो आते हैं। और जब आते हैं, आते ही उन्होंने शिकार मिल जाता है, और जनाब उसके साथ ही मालिक को भी जुर्माना, इन बंदों को भी डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं, या इनकी बेल हो जाती है, या इनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे हैं, पहले नंबर पे तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अगर उन्होंने करना भी है तो वो मजबूरी के तहत वो थोड़े पैसों पे भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग उनसे काम करवाते हैं उनको चाहिए कि कम से कम किसी का माली इस्तेहसाल ना करें। रिज़्क अल्लाह के ज़ात के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। रिज़्क देगी परवरदिगार की ज़ात, और वो अगर आपको रिज़्क दे रहा है, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके बिजनेस हैं, अल्लाह की देन है। तो अब आपको अल्लाह दे रहा है, लेकिन आप अल्लाह के दिए हुए इसमें लोगों को नहीं दे रहे। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। लोग कहते हैं भाजी तुसी की है टॉपिक लैके बह जाते हो, दफ़ा करो ने। भाई क्यों? इन बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं या लेबर के लिए जाते हैं, इनका जो माली इस्तेहसाल चंद लोग जो बिजनेस वाले वो करते हैं, तो क्यों चुप बैठे? क्यों ना हम ये बूथे में जो ज़बान है वो उनके खिलाफ बोल लेंगे, ताकि गरीब को और मुस्तहिक अफराद को उसका हक मिले। हक मिलना चाहिए। आपके पास भी अगर ऐसी कोई सच्ची स्टोरियाँ हैं, किसी ने पैसे खाए हैं, कोई आपके आसपास कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जो आप चाहते हैं कि यार ये मीडिया में आए, हमें ज़रूर बताइएगा, ईमेल कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर उसके हक में आवाज़ उठाएं, लेकिन झूठी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। जहाँ रहे खुश रहे और उसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।